अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। क्या हाल आपके तमाम बच्चे ठीक ठाक हैं? मेरा नाम है टीचर सोबिया, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। तमाम बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 29। जी बच्चों, पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। ये नीचे कुछ जुमले दिए हुए हैं, इनमें से जो जुमला दुरुस्त है, जो बात दुरुस्त है, उसके सामने आपने टिक का निशान लगाना है, और जो जुमला दुरुस्त नहीं है, जो बात गलत है, उसके सामने आपने क्रॉस का निशान लगाना है। इस तरीके से पहला जुमला देखें, हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए। जी बच्चों, क्या ये बात दुरुस्त है? हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए ना, ये बात दुरुस्त है, ये जुमला दुरुस्त है। तो इसके सामने आपने इस बॉक्स में टिक का निशान लगाना है इस तरह से। हमारे मुल्क में सब लोग एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? हमारे मुल्क में सब लोग एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं? नहीं ना, हमारे मुल्क में तो सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, इसके सामने आपने क्रॉस का निशान लगाना है। हमारा वतन अल्लाह ताला की नेमत है। जी बच्चों, क्या ये बात दुरुस्त है? हमारा वतन अल्लाह ताला की नेमत है। हमारा वतन अल्लाह ताला की नेमत ही है, क्योंकि हम अपने वतन में आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी से, और अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर हमारा वतन अल्लाह ताला की नेमत ही है, ये बात दुरुस्त है। इसके सामने टिक आ जाएगा इस तरह से। हमें अपने वतन की तरक्की के लिए आराम करना चाहिए। जी बच्चों, क्या हमें अपने वतन की तरक्की के लिए आराम करना चाहिए? आराम करने से क्या हमारा वतन तरक्की करेगा? नहीं ना, हमें अपने वतन की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। आराम करने से हमारा वतन तरक्की नहीं करेगा। तो वो कहता है हमें अपने वतन की तरक्की के लिए आराम करना चाहिए। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये जुमला गलत है। इसके सामने क्रॉस का निशान आ जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। वतन का मतलब है, ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो जवाब दुरुस्त है उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। वतन का क्या मतलब है? क्या मतलब होता है? सूबा, शहर, मुल्क या वादी? क्या पढ़ा था आपने रीडिंग में? वतन का क्या मतलब है? मुल्क। तो मुल्क के गिर्द आपने इस तरह से दायरा लगाना है। आमिर और सारा सुन रहे थे। जी बच्चों, आमिर और सारा क्या सुन रहे थे? गाना सुन रहे थे, मिली नगमा सुन रहे थे, तराना सुन रहे थे, या फिर कहानी? मिली नगमा सुन रहे थे ना, तो मिली नगमा के गिर्द इस तरह से सर्कल आ जाएगा। पाकिस्तान में सूबे हैं। जी बच्चों, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 1, 2, 3 या 4? 4 सूबे हैं ना पाकिस्तान के, तो 4 के गिर्द आपने इस तरह से दायरा लगाना है। पाकिस्तान के झंडे का रंग है लाल और पीला, सब्ज़ और सफ़ेद, सफ़ेद और नीला, सब्ज़ और लाल। जी बच्चों, पाकिस्तानी फ्लैग देखा हुआ है ना आपने? पाकिस्तानी परचम में कौन कौन सा रंग होता है? सब्ज़ और सफ़ेद। तो सब्ज़ और सफ़ेद के गिर्द आपने इस तरह से दायरा लगाना है। समझ आ गई है तमाम बच्चों को? पेज नंबर 29, इसको आपने अच्छी तरह से समझना भी है और याद भी करना है।